संकट चौथ व्रत में सुने जाने वाली कहानी एवं कथा। संकट चौथ यानी गणेश जी का व्रत। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती है और पूरे दिन निर्जला रहकर व्रत करती है। रात को चांद के आने पर व्रत खोलती है। इस दिन गणेश जी और चौथ माता की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि संकट चौथ का व्रत करने से संतान की लंबी आयु मिलती है और उनके संकट टल जाते हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं संकट चौथ के व्रत में पढ़ी जाने वाली या सुनी जाने वाली कहानियाँ के बारे में। इस व्रत में खास तौर पर एक देवरानी जेठानी वाली संकट माता की कहानी पढ़ी जाती है, तो दूसरी तरह गणेश जी और बुढ़िया माई वाली कहानी पढ़ी जाती है। आज हम आप लोग को संपूर्ण व्रत कथा बतलाऊंगी। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीबी थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी की पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत संकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी को यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ देकर जेठानी यहाँ से लाया खाना और तिलकुटा खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसने जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। तब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊंगी। उस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली गई और देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चे को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटी नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन संकट माता बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अत्र एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती है, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके पर पड़ा है, वही खा लो। संकट माता ने तिलकुटा खाया, उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? उसने कहा, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर संकट माता बोली, अब कहाँ पहुँचूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने कब से परेशान किया जा रही है, सो बोली कि मेरे साड़ी में पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान हो गई कि पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चे को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने कल खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चे ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरा और मोती से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। उसने भी वैसे ही करने की सोची। उसने भी संकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को संकट माता उसके भी सपने में आई और बोली, भूख लगी है,
मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि आपके लिए छीके में रखा है फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। संकट माता बोली, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पोछू कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पोछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ नहीं था। हे संकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की है वैसे ही सब पर करना। एक बुढ़िया माई थी, वह बहुत ही गरीब थी और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा बहू थे, वह सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगा नहीं आता, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, पता मैं क्या मांगू? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती पोते मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू थोड़े दिन की मेहमान है, क्यों ना तू धन मांगे और क्यों नाती पोते मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे नौकर की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती पोते दे और सब परिवार में सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। गणेश भगवान की जय।